दोस्तों आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि आज के क्लास में हम लोग गुड एड को पूरे डिटेल में कंप्लीट सीखने वाले हैं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो सेंटेंस दे रहा हूं। आप मुझे बताएं दोनों में से कौन सा सही है। जैसे मेरा पहला सेंटेंस है दोस्तों, आई एम गुड इन कुकिंग, और एक मेरा सेंटेंस है आई एम गुड एट कुकिंग। ये दोनों में से कौन सा सेंटेंस आपको सही लग रहा है दोस्तों? क्या आप यहाँ पे पहला वाला सही बोल रहे हो? नहीं दोस्तों, पहला वाला सेंटेंस हमारा गलत है और सेकेंड वाला सेंटेंस हमारा सही है दोस्तों। यहाँ पे गुड इन का यूज नहीं होगा, गुड एट का यूज होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी को हम लोग आज डिटेल में सीखने वाले हैं कि गुड एट का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों। देखो दोस्तों, सबसे पहले इसका सिचुएशन को देखते हैं, फिर हम लोग स्ट्रक्चर को देखेंगे, देन हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे दोस्तों। हमारा इसमें सिचुएशन क्या होता है दोस्तों, मीनिंग क्या होता है, वो समझने की कोशिश करो। देखो दोस्तों, गुड एट का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, कब करते हैं गुड एट का यूज? जब भी हम किसी काम में स्किल्ड है दोस्तों, किसी काम में एक्सपर्ट है। जैसे होता है ना, कोई बंदा किसी काम में एक्सपर्ट है, जैसे आप मैथ में एक्सपर्ट हो, मैथ बनाने में आप अच्छे हो, माहिर हो दोस्तों। जैसे आप क्या है दोस्तों, किसी काम में माहिर होना। जैसे कोई बंदा है वो मैथ में माहिर है, मैथ में उसका स्किल है, मैथ में वो एक्सपर्ट है दोस्तों कोई भी बंदा जिसका हाथ साफ है किसी काम में, किसी का दोस्तों जैसे कोई भी चीज में अच्छा है। जैसे बोलते हैं ना दोस्तों, कोई बंदा या तो आप या तो हम किसी काम में एक्सपर्ट है, किसी काम में माहिर है, किसी काम में हमारा हाथ साफ है, हम किसी काम के बादशाह है, अच्छे हैं उस काम में, तो हम लोग गुड एट का यूज करते हैं दोस्तों। जैसे मान लेते हैं हम मैथ में क्या है दोस्तों, अच्छे हैं, हम ना इंग्लिश बोलने में अच्छे हैं, हम ना इंग्लिश पढ़ाने में अच्छे हैं दोस्तों, हम इंग्लिश पढ़ाने में माहिर है दोस्तों। तो इस तरह का जब सिचुएशन आती है, इस तरह का जब बात आती है, तो हम लोग गुड एट का यूज करते हैं। समझ में आ गई है? अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे हमारा स्ट्रक्चर है दोस्तों, पॉजिटिव के लिए सब्जेक्ट का यूज करना, फिर इज एम आर का यूज करना एंड गुड एट का यूज करना, फिर हमारा अगर नाउन आ गया तो नाउन का यूज करना या तो भी फोर का यूज करना है। फिर हमारा नेगेटिव का क्या हो गया स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट का यूज करना, फिर इज एम आर का यूज करना, देन नॉट का यूज करना एंड गुड एट का, और फिर नाउन या तो भी फोर का यूज करना है। उसके बाद दोस्तों जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका स्ट्रक्चर हमारा होता है इज एम आर शुरू में लगा देना है, फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर गुड एट यूज करना, देन नाउन एंड भी फोर का यूज करना है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जैसे हमारा इज एम आर का यूज कहाँ पे होता है, हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, इज का यूज होगा सिंगुलर के साथ। किसके साथ होगा? सिंगुलर के साथ। जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, या फिर कोई भी सिंगल नेम हो गया, सिंगल पर्सन का नेम हो गया, तो उसके साथ यूज होगा इज का। और वैसे हमारा आर का यूज होगा दोस्तों प्लूरल के साथ। जैसे यू का हो गया, दे हो गया, और वी हो गया, या फिर मोर देन वन पर्सन हो गया। मोर देन वन पर्सन मतलब एक पर्सन से ज्यादा हो गया, तो वहां पे हम लोग आर का यूज करेंगे। वैसे हमारा एम का यूज होगा दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आई के साथ। एम का यूज किसके साथ होगा? सिर्फ और सिर्फ आई के साथ। तो ये हमेशा ध्यान में रखना दोस्तों। तो समझ में आ गई गुड एट का यूज कहाँ पे करते हैं? जब हम किसी काम में माहिर है, किसी काम में स्किल्ड है, किसी काम में अच्छे हैं, तो वहां पे हम गुड एट का यूज करते हैं। जिसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मेरा पहला एग्जाम्पल है दोस्तों, वह गणित में अच्छा है। कोई बंदा है वो गणित में अच्छा है, मैथ में एकदम माहिर है, कोई भी क्वेश्चन दो उसको मैथ में सॉल्व कर लेता है, तो इसका मतलब वो गणित में क्या है? अच्छा है। तो कैसे बनाएंगे? कोई लड़का है तो ही का यूज करेंगे, उसके बाद ही के साथ इज का यूज करेंगे, ही इज। अब गुड एट, इन का यूज नहीं करना, एट का यूज करना। ही इज गुड एट मैथ्स, वो मैथ में अच्छा है। मैथ हमारा नाउन है दोस्तों, तो नाउन डायरेक्ट आ गया, तो क्या हो गया? वह लड़का जो है वो लड़का मैथ में अच्छा है, गणित में अच्छा है। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, मेरे पापा कहानियां सुनाने में उस्ताद है, मतलब माहिर है, अच्छे से कहानी सुनाता है दोस्तों, अच्छे से बच्चे लोग को जैसे फुसला के रखता है, बच्चे लोग को इंगेज करके रखता है। जैसे एग्जाम्पल क्या हो दोस्तों, माई फादर इज। अब मेरा फादर जो है, एक बंदे के बारे में बात हो रहा है, मेरे पापा के बारे में बात हो रहा है, एक फादर है उसके बारे में बात हो रहा, तो माई फादर इज गुड एट टेलिंग स्टोरी। यहाँ पे देखो टेलिंग जो हो गया ना दोस्तों, टेल, ये हमारा वर्ब हो गया, और वर्ब का क्या यूज करेंगे? भी फोर का यूज करेंगे। वर्ब का फोर फॉर्म यूज करेंगे हम लोग, फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। तो टेल का क्या हो गया? टेलिंग हो गया, टेलिंग स्टोरीज। माई फादर इज गुड एट टेलिंग स्टोरीज। समझ में आ गई है? अगला एग्जांपल है दोस्तों हमारा, सीमा पेंटिंग की माहिर है। मतलब कोई एक सीमा नाम की लड़की है दोस्तों, वो पेंटिंग में अच्छी है, माहिर है, उसे कोई भी पेंटिंग दो वो बना लेती है दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से बनाती है। तो कैसे बनाएंगे दोस्तों? सीमा एक लड़की है और वो सिंगुलर पर्सन है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? इज का यूज करेंगे। तो सीमा
इज गुड एट पेंटिंग। सीमा जो है वो पेंटिंग में अच्छी है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये पॉजिटिव का हो गया। पॉजिटिव मतलब आप किसी काम में माहिर हो, किसी काम में अच्छे हो। नेगेटिव मतलब हो गया दोस्तों आप किसी काम में अच्छे नहीं हो, किसी काम में माहिर नहीं हो। तो नेगेटिव का क्या होता है एग्जाम्पल वो देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं खाना बनाने में अच्छी नहीं हूँ। मतलब कोई लड़की है वो अपने बारे में बता रही है कि मैं खाना बनाने में अच्छी नहीं हूँ। तो कैसे बनाएंगे, ये देखो, मैं का क्या हो गया, आई हो गया, अपने बारे में बता रही है तो आई का यूज करेंगे। फिर आई के साथ क्या यूज होगा, एम का यूज होगा। फिर नॉट का यूज होगा, बताए थे स्ट्रक्चर में। देन गुड एट का, और फिर कुकिंग। कुक जो हो गया हमारा वर्ब हो गया, तो वर्ब का V4 लगता है, तो V4 क्या हो गया, कुक का कुकिंग हो गया। समझ में आ गई है। मैं खाना बनाने में अच्छी नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड एट कुकिंग। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों मेरा, वह लोगों से बात करने में अच्छा नहीं है। कोई लड़का है वो क्या है, लोगों से मतलब कहीं पे भी आदमी रहता है उससे बात सही से नहीं कर पाता है, किसी से भी मिलता है तो बात सही से नहीं हो पाता है, शर्मा जाता है, तो फिर उसका कॉन्फिडेंस नहीं है, अच्छा नहीं है बात करने में लोगों से। तो कैसे बनाएंगे, ही इज नॉट गुड एट टॉकिंग टू पीपल। ही इज नॉट गुड एट टॉकिंग टू पीपल, वह लोगों से बात करने में अच्छा नहीं है। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों हमारा, हम इस खेल में अच्छे नहीं हैं। मतलब क्या हुआ कि कोई भी गेम हो गया, क्रिकेट हो गया, तो कोई भी गेम हम कभी खेले नहीं है दोस्तों, हम लोग कभी खेले नहीं है, तो हम उसमें अच्छे नहीं है, उसमें माहिर नहीं है दोस्तों। तो हम कैसे बोलेंगे, हम इस खेल में अच्छे नहीं है, गेम में अच्छे नहीं है। तो कैसे बोलेंगे, वी आर नॉट गुड एट दिस गेम, वी आर नॉट गुड एट दिस गेम। ओके दोस्तों। फिर आगे दोस्तों हमारा क्वेश्चन पूछने वाला, मतलब क्या हो गया दोस्तों, कभी भी हम किसी से जब मिलते हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि भाई तुम इस काम में अच्छे हो, भाई तुम मैथ में अच्छे हो, भाई तुम इंग्लिश बोलने में अच्छे हो। इस तरह की बातें हम लोग बोलते हैं। उसके बाद जो सामने वाला बंदा रहता है ना, जो सामने वाला पर्सन रहता है, वो दो तरह का आंसर देता है दोस्तों, दो तरह का, या तो हाँ या तो ना। या तो वो अच्छा है तो पॉजिटिव में देगा, अच्छा नहीं है तो नेगेटिव में देगा। समझ में आ गई है। तो क्वेश्चन क्या हो गया दोस्तों, क्या तुम इंग्लिश बोलने में अच्छे हो। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इज एम आर को शुरू में रख देना है, फिर सब्जेक्ट को लगा देना है। तो क्या हो गया यहाँ पे आर, यहाँ पे तुम का बात हो रहा है, यू के बारे में बात हो रहा है, तो यू के साथ क्या लगाएंगे, आर का यूज होगा। तो आर यू गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलने में अच्छे हो, माहिर हो इंग्लिश बोलने में, एक्सपर्ट हो, स्किल्ड हो, सीखे हो इंग्लिश बोलना। समझ में आ गई है। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, क्या वह दौड़ने में माहिर है। कोई बंदा है उसके बारे में पूछ रहे, कोई लड़का है उसके बारे में पूछ रहे, क्या वो लड़का दौड़ने में अच्छा है। तो कैसे बनाएंगे दोस्तों, इज ही के साथ इज का यूज होगा। इज ही गुड एट रनिंग, क्या वो लड़का दौड़ने में अच्छा है, माहिर है। फिर अगला एग्जाम्पल है दोस्तों मेरा, क्या आप कंप्यूटर चलाने में अच्छे हो। मतलब आपसे मैं पूछ रहा हूं, क्या भाई तुम कंप्यूटर चलाने में अच्छे हो। तो मैं कैसे बोलूंगा, आर यू गुड एट यूजिंग कंप्यूटर, आर यू गुड एट यूजिंग कंप्यूटर। इस तरह का बातें हम लोग करते हैं दोस्तों गुड एट में। दोस्तों अब मैं कुछ आपको प्रैक्टिस सेंटेंस दे रहा हूं, आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि ये सेंटेंस का क्या मीनिंग होगा, कैसे बनता है दोस्तों। देखो मेरा सेंटेंस है दोस्तों कुछ, जैसे वह गणित में अच्छी नहीं है। अगला है दोस्तों, वह पेंटिंग करने में अच्छा नहीं है। फिर हमारा है, क्या तुम ड्राइविंग में अच्छे हो। उसके बाद और सेंटेंस देख लेते हैं, वह डांस करने में अच्छी है। मैं खाना बनाने में अच्छा हूँ, क्या वे फुटबॉल खेलने में अच्छे हैं। दोस्तों ये कुछ सेंटेंस है प्रैक्टिस के लिए, आप लोग मुझे कमेंट में बताएं, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग कितने अच्छे से अटेंटिव होके ये क्लास को अटेंड किए और देखे दोस्तों, और आप लोग को समझ में आया कि नहीं गुड एट। आई होप आप लोगों को गुड एट में अब कभी भी कोई कंफ्यूजन होने वाली नहीं है दोस्तों। अगर आप लोग को ये क्लियर हो गई है गुड एट, तुम वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और ये वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, क्योंकि इसी तरह का कॉन्सेप्ट हम इजी तरीके से बताते हैं, इजी तरीके से सिखाते हैं दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू टॉपिक और न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।